ये जो है देखें, हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये इक्वलेंस है, लॉजिकल इक्वलेंस है। एग्जाम्पल ये है, हमने ये प्रूव करना है कि ये एक स्टेटमेंट है, इसको देखिएगा, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, इसको हम, और इसके ऊपर निगेशन भी है, तो इसको हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये इक्वलेंट है किसके जी, P एंड नॉट Q के, ये इक्वलेंट है। ये हम प्रूव करते हैं जी, ठीक है। तो हमने जो है ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड मैं इसकी ले रहा हूँ जी। लेफ्ट हैंड साइड ये है कि नॉट P इम्प्लाइज Q, इम्प्लीकेशन है P और Q का, तो इसके ऊपर होल निगेशन है। तो ये जो है हमने एक एग्जांपल की थी, उसमें ये स्टेटमेंट हमने बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल ये हमने प्रूव किया था कि ये इक्वलेंट होता है किसके जी, नॉट नॉट P और Q के, ठीक है। ये हमारे पास इक्वलेंस है इसकी, कि अगर P इम्प्लाइज Q इसके ऊपर होल निगेशन है तो हम इसको इसके इक्वलेंट लिख सकते हैं, ये हमारा रूल है। तो नेक्स्ट जो है स्टेप में हम क्या करेंगे, एक हमने पढ़ा था निगेशन लॉ, ठीक है, कि अच्छा एक और बात भी हमने पढ़ी थी डिमार्गन लॉ के बारे में। डिमार्गन लॉ ये था, इधर मैं लिखता हूँ साथ, कि अगर आपके पास P और दो Q स्टेटमेंट है, इसके ऊपर निगेशन लगाएंगे तो ये इक्वलेंट होगा किसके, जब आप इंडिविजुअली निगेशन लगाएंगे दोनों के ऊपर, P और Q के ऊपर, तो ये R जो है कनेक्टर हमारा एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखें, ये एक हमारी स्टेटमेंट है नॉट P और दूसरी है जी Q। तो इनके ऊपर जो है जब हम निगेशन अप्लाई करेंगे, ये जो बाहर निगेशन थी इसको अप्लाई करेंगे, तो दरमियान में जो आर कनेक्टर हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, ठीक हो गया। और एक और भी हमने जो है पढ़ी थी डबल निगेशन के लिए, कि अगर स्टेटमेंट की निगेशन है फिर उसके ऊपर दोबारा से स्टेटमेंट है, ये जो हमने लिखा हुआ है, तो ये P के बराबर आ जाएगी डबल स्टेटमेंट निगेशन जो है। और ये एंड नॉट Q जो है, तो ये हमारे पास देखें जी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो हमारी बनती थी वो उसके इक्वलेंट आ गई जी। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसको हमने प्रूव कर दिया जी। अच्छा, इसके बाद जो है एक और हमने इक्वलेंस प्रूफ करनी है इसी तरह से, नॉट P और नॉट P एंड Q, ये जो है इक्वलेंट है किसके जी, नॉट P एंड नॉट Q के। ये हमने प्रूव करनी है कि ये लेफ्ट साइड हमारी राइट साइड के बराबर है, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी इक्वलेंट हैं। देखें जी, ये हम प्रूव करते हैं जी। तो मैं लेफ्ट साइड जो है उसको लिख रहा हूँ जी, ये हमारी है जी नॉट P और नॉट P एंड Q इक्वलेंट टू। अच्छा, अब इस पे भी हम जो है डिमार्गन लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। डिमार्गन लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमारी जो है एक स्टेटमेंट हो गई और ये दूसरी स्टेटमेंट P हो गई। जब हम इनको इंडिविजुअली जो है इनके ऊपर निगेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, निगेशन निगेशन ऑफ P एंड Q, तो इनके दरमियान जो हमारे पास कह लें रिलेशन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हमारे पास रिलेशन है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये R कनेक्टर था तो ये एंड कनेक्टर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये इक्वलेंट लिखेंगे, नॉट P को एज इट इज़ लिखेंगे, एंड ये कनेक्टर एज इट इज़ आ जाएगा। और अब देखें, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसके ऊपर दोबारा से डिमार्गन लॉ जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें जी, इसके ऊपर डिमार्गन लॉ कैसे अप्लाई होगा, नॉट P हमारे पास एक स्टेटमेंट है और एक Q स्टेटमेंट है, तो इनके ऊपर जब हम इंडिविजुअली जो है निगेशन अप्लाई करेंगे तो इनके दरमियान जो ये वाला कनेक्टर था एंड कनेक्टर, ये चेंज हो जाएगा, आर कनेक्टर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम दूसरी चीज़ें डबल निगेशन वगैरह और मुख्तलिफ जो हमारे पास कनेक्टर्स हैं या लॉज थे इक्वलेंसेस के, या उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे इक्वलेंसेस में,
तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये देखें नॉट पी एंड ये जो हमारे पास है डबल निगेशन पी के ऊपर अप्लाई की होगी पी के बराबर हो जाएगी आर नॉट क्यू, ये हमारे पास जो है एक ला बन गया। अच्छा, अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट जो है ये डबल निगेशन हमने यूज़ की, फिर इसके बाद जो है हम क्या करते हैं जी, एक ला हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव ला, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला जो है हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो ये इक्वलेंट है जी, नॉट पी को क्या करेंगे जी, एंड कनेक्टर के साथ जोड़ेंगे पी के साथ, और नॉट पी को जोड़ेंगे हम किसके साथ, एंड कनेक्टर के साथ, नॉट पी के साथ, और इन दोनों के दरमियान जो है वो आ जाएगा आर कनेक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा जी। क्या बोला, ये बन गया जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने अप्लाई कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद जो है ये हमने एक पढ़ा था कि अगर हम किसी भी स्टेटमेंट की उसकी निगेशन के साथ कंजंक्शन बनाते हैं यानी एंड कनेक्टर बनाते हैं तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हमारी बनेगी, यानी इसको हम कहते हैं अब्सर्डिटी हम कहते हैं, ये हमारी अब्सर्डिटी स्टेटमेंट बनेगी। तो ये हमारे पास जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, इसकी जगह जो है हम क्या लिखेंगे जी, ये एफ स्टेटमेंट है और आर बाकी को हम एज इट इज नॉट पी एंड नॉट क्यू को एज इट इज लिखेंगे, और फिर हमने इसके ऊपर जो है कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना है जी। कम्यूटेटिव लॉ क्या है जी, जो सेकंड नंबर पे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ब्रैकेट के अंदर उसको मैं पहले लिख देता हूँ और आर एफ इसको मैं बाद में लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, ये हमने पढ़ा था पी आर एफ ये था, तो हम इसको पी के बराबर लिखते थे, ये हमारा ये इक्वलेंट था, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने उसमें जो हमारे पास रूल्स थे उसमें हमने आइडेंटिटी लॉ जो हमने पढ़ा था, ये हमारा बेसिकली आइडेंटिटी लॉ है। तो देखें अब इसको जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये हमारा लेट्स सपोज पी है, तो इसको एफ के साथ आर कनेक्टर के साथ जोड़ा हुआ है, तो हमारी ये स्टेटमेंट आ जाएगी पी की जगह नॉट पी एंड नॉट क्यू। ये हमारी जो है राइट साइड प्रूफ हो गई, ये हमारा इक्वलेंस जो है ये प्रूफ हो चुका है कि हमने इसको लेफ्ट को राइट के इक्वलेंट प्रूफ कर दिया है जी। अच्छा, तो इसको हम प्रूव करते हैं जी, एक नई एग्जांपल है, हमें प्रूव ये करना है कि पी सॉरी ये थोड़ा लिखते हुए पी इम्प्लाइज पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी आर क्यू। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है जी, इज आ टाटोलॉजी। ठीक है, तो हमें इसको टाटोलॉजी प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमें टाटोलॉजी प्रूव करना है। टाटोलॉजी के लिए क्या है कि मीन्स कि इसको हम इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है, जो भी स्टेटमेंट बनेगी इसकी ऑप्शन जो इसके ऑलमोस्ट वो ट्रू होंगे, तो हम इसको प्रूव करते हैं जी। हम जो इक्वलेंसेज अब हमने यूज़ की थी वो टेबल था वो हमारा, उसके उसको यूज़ करते हुए देखें जी हमारे पास एक स्टेटमेंट थी लेफ्ट साइड, उसकी मैं ले रहा हूँ पी एंड क्यू इम्प्लाइज इम्प्लाइज पी आर क्यू, ये इक्वलेंट है जी किसके जी, नॉट पी एंड क्यू, जो हमने इक्वलेंसेस डिस्कस किए हैं ना, उन इक्वलेंसेस की मदद से वो जो हमने इम्प्लीकेशन की जो की हैं इक्वलेंसेस डिस्कस, तो उसमें हम आप देखिएगा इसमें तो नॉट पी एंड क्यू आर पी आर क्यू, ये इसके इक्वलेंट हमारे पास है जी। इसको देखें नेक्स्ट आर, अब ये जो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसके ऊपर हम डिमार्गन लॉ अप्लाई कर रहे हैं। जब आप पी के ऊपर अलग से निगेशन अप्लाई करेंगे और क्यू के ऊपर अलग से निगेशन अप्लाई करेंगे तो दरमियान में जो एंड कनेक्टर है ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आर कनेक्टर पी आर क्यू, तो ये आपके पास जो है स्टेटमेंट्स बन गई हैं इस तरह की। अच्छा, अब हम इसके ऊपर जो है अप्लाई करते हैं जी रूल, क्या भला इसको इंटरचेंज करते हैं जी, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करते हैं इसके ऊपर और एसोसिएटिव अप्लाई करते हैं लॉ, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, और मीन्स के इस तरह से हम इसको लिखेंगे क्या भला, इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर देना, एसोसिएटिव लॉ इन तीन वैल्यूज़ के ऊपर आ जाएगा
और 3 वैल्यूज़ के ऊपर आएगा, फिर इनके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये इधर पहले आ जाएगी और ये बार इधर एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएगी। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ वैसे, नॉट पी आर पी और फिर आर नॉट क्यू आर क्यू। ये हमने बेसिकली क्या किया है, दो रूल एक टाइम लगाए, एक एसोसिएटिव लॉ लगाया है और दूसरा फिर एसोसिएटिव के बाद जो है हमने इसको कह लें कि इसके ऊपर जो है हमने अप्लाई कर दिया जी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है जी, हम जैसे ये ए बी है तो इसको हम बी ए लिख सकते हैं, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। तो यहाँ हमने एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई किया। एसोसिएटिव लॉ लगाने से क्या हुआ जी, हमारा नॉट पी, ये देखें इसको हमने इकट्ठा लिख दिया, ये ज़रा देखें, नॉट पी नॉट क्यू और पी को एक साथ लिख देंगे एक ब्रैकेट में। फिर उसके बाद हम जो है लिख देंगे जी इसको, क्या कहते हैं जी, हम कम्यूटेटिव लॉ उसके बाद अप्लाई कर देंगे। जो भी हमारा ये तीन वैल्यूज जो इकट्ठी होंगी तो इनमें हम जो आखिरी दो होंगी इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, फिर उसके बाद हम अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास ये जो लास्ट लाइन में लिखिए ये बन जाएगी। अच्छा, अब जो है एक लास्ट जो है बात हम लिखते हैं। देखिए हमने एक रूल लिखा था, वो रूल क्या था जी, इसमें ये हमने लिखा था उधर शुरू में जो हमने पढ़ा था। देखें जी, निगेशन पी और पी को डिस्जंक्शन इसकी बनाएंगे तो ये ट्रू होगी, और किसी भी स्टेटमेंट की डिस्जंक्शन आप बनाएंगे तो वो ट्रू होंगी, और इनके दरमियान आर कनेक्टर था, मीन्स के नॉट पी आर पी ये स्टेटमेंट ट्रू, नॉट क्यू आर क्यू ये भी हमारे पास ट्रू, इनकी जगह ये हमने लिख दिया, और दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हों और आर कनेक्टर होते हैं, ये स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास ट्रू होती है। तो ये देखें जी इसके ऑप्शन जो हमारे पास ट्रू आ गए, तो ये हमारी बेसिकली क्या है जी, टोटोलॉजी है। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट जो होगी हमारे पास, ठीक है, गिवन लॉजिक, गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो है प्रूफ हो गया। तो इसको जो है आप खुद से ज़रा नेक्स्ट देख लीजिएगा, मैं ये आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया।